नमस्कार, मैं अंकुश और आप सभी का स्वागत करता हूं यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले तो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसपीटेट परीक्षाओं के लिए अब काफी कम दिन रह गए हैं, जिससे संबंधित बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि सर लास्ट के 15 दिनों में क्या इस टेट परीक्षा को पास किया जा सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल टेट परीक्षा को लास्ट के 15 दिनों में तैयारी करके भी पास किया जा सकता है। तो कैसे करेंगे, क्या करना है, कैसे लास्ट के 15 दिनों में तैयारी की जाए, शुरू से अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करें एचपीटेट नवंबर 2025 की, जिसके लिए अब 15 से 20 दिन आपके पास रह गए हैं। देखिए, आपको क्या करना है लास्ट 15 दिनों में। सर ऐसा क्या आप बता रहे हो जो हम 15 दिनों में मेहनत करके इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा कुछ बताने वाला हूं। सबसे पहले जो सबसे मुख्य बात मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, वो है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पिछले वर्षों के जो परीक्षाएं हो गई है, उनके प्रश्न पत्र को, वो प्रीवियस ईयर में जो आपके क्वेश्चन पेपर है उनको उठाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप ये काम नहीं कर रहे हो तो आपकी एसपीटेट परीक्षा पास होने वाली नहीं है। यहाँ से अगर आपने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है और अगर आप इनको फॉलो कर रहे हो, 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हो, आपका एसपीटेट आराम से क्वालिफाई होने वाला है। इस बात को मित्रों आप याद रखें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाना है और उसके अंदर देखना है कि कौन से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। और प्रीवियस, क्योंकि एसपीटेट परीक्षाओं में अगर मैं बात करूं, अगर 150 क्वेश्चन उठा है तो 70 आधा क्वेश्चन वहां पे रिपीटेड देखने को आपको मिलता है। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाया तो वहां पे आपने ये भी देखा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। अब आपने लास्ट समय में 15 दिन है और 15 दिन में आप कम से कम 100 टॉपिक को ही नजर मार सकते हैं, वो भी थोड़ा सा फास्ट फास्ट मार सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक की भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है, ज्योग्राफी से कौन सा है, हिस्ट्री से कौन सा है, आपका पॉलिटी से कौन सा है। तो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपने देखना है और उनको पढ़ना है। जो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपने नजर में रखना है कि भाई यहां से क्वेश्चन आ रहा है, यहां से क्वेश्चन आ रहा है। तो उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपने देखना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने के बाद आपने रिपीटेड टॉपिक देखने हैं कि इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण विषय तो आपने देख लिया, लेकिन वो विषय कौन से है जो बार बार इस परीक्षाओं में आ रहे हैं। मैं उदाहरण आपको दे देता हूँ, यूएनओ ऐसा विषय हमेशा क्वेश्चन पूछेगा। ऑर्गेनाइजेशन अगर आप टोटल लगा लो, यूएनओ के अलावा डब्ल्यूटीओ है, नाटो है, सार्क है, इन सभी से जो है वो क्वेश्चन आता है, डब्ल्यूएचओ है, यूनेस्को है। तो यहां से क्वेश्चन आए तो रिपीटेड टॉपिक को आपने छोड़ना नहीं है। आपको पता रखना कि हिमाचल में घाटियों से क्वेश्चन आता है, चोटियों से आता है, दर्रों से आता है, नदियों से आता है। तो इनको क्यों छोड़े, तो रिपीटेड टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में आपको रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड टॉपिक और रिपीटेड क्वेश्चन आपको कहां से पता चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विगत वर्षों के नहीं है तो आप हमसे हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हैं। लास्ट के 15 दिनों में अगर आप हमारे हैंड रिटन नोट्स ही पढ़ रहे हैं, वो हैंड रिटन नोट्स हमने बनाए हैं जो कि इन्हीं पैटर्न पे आधारित है कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7876145409। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। आप यहाँ पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, 7876145409। बहुत कम चार्ज है हमारा नोट्स का। अगर आप हमसे हैंड रिटन नोट्स लेंगे, कोई 500 नहीं है, कोई 400 नहीं है, कोई 300 नहीं है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके से हमसे पूछ सकते हैं कि सर हैंड रिटन नोट्स कितने में मिलने वाले हैं। और अगर आप लास्ट के 15 दिन हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। बहुत बेहतरीन तरीके से लास्ट के दिनों में हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। तो 7876145409 ये तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप हमसे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं, अगर आप खुद तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको पिछले वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्री मिलने वाले हैं। और साथ में उस पैटर्न पे हैंड रिटन नोट्स, चाहे आपका इंग्लिश है, कोई भी स्ट्रीम है, आपको सारे नोट्स इस रेंज में मिलने वाले, 300 से नीचे की रेंज में। अच्छा, डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन। डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन का मतलब है कि भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे, जैसे कि 800 वालों को आता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन कब हुआ। ये क्वेश्चन 2 बार आए हैं, बस 2 या 3 बार। लेकिन भाई ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई। तो इन सभी क्वेश्चन को, ऐसे डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन जो बहुत कम पूछे जाते हैं, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, जिनकी मात्रा कम है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। तो सबसे बड़ी जो जड़ है ना, अगर आप इस परीक्षाओं के लास्ट के 15 दिन तैयारी कर रहे हो तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। आपने कोई किताब उठाई है, लेकिन अगर उस किताब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है तो इस परीक्षा की जो आप तैयारी कर रहे हैं, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है, उसको मैं पढ़ लेता हूँ। वो है अवॉइड अननेसेसरी कंटेंट। बच्चे क्या करते हैं कि वो कंटेंट पढ़ते हैं जो पेपर में आता ही नहीं है, वो पढ़ने लग जाते हैं मुगल साम्राज्य, और मुगल साम्राज्य ऐसा पढ़ते हैं कि भैया उसी में रह जाते हैं और लास्ट का पेपर जो है वो आ जाता है और लास्ट में पेपर देने जाते हैं, वहां से 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं मात्र।
तो भाई आपको क्या है, सब कुछ पढ़ना है, स्टैटिक फॉर्मेट में सब कुछ पढ़ना है। आप मेरी वीडियोस डेली यूट्यूब पे मेरी साइकोलॉजी की जो बहुत सारी वीडियोज आ चुकी है, जीके की तो आपको बताइए सबसे ज्यादा वीडियोज यूथ अध्ययन एसवी टेट के लिए डालता है, जीके की कोई नहीं डाल पाता होगा इतनी वीडियो भाई। 80 वीडियो आती है और मैराथन लास्ट में आने वाली है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 15 दिन आप हमारे चैनल के साथ अगर कनेक्टेड हो, बहुत कुछ आपको सिखाने वाला हूँ दोस्तों। आपको डेली मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी है। डेली जो मॉक आप लगा रहे हो, इससे आपको जो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसको मॉक बनाना है और उसकी प्रैक्टिस करनी कि हमको कितना आता है। तो यहाँ प्रैक्टिस से भी बहुत कुछ, और लास्ट में आंसर की देखनी। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो वो भी हम आपको देने वाले हैं, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। साथ में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स आपके अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे 9 टोटल मार्क्स, यहाँ पे कोई बात ज्यादा नहीं है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करो तो जनरल में 90, भाई 90 नंबर चाहिए बस अगर आप जनरल में हो। और अगर आप कैटेगरी से हो ना तो इस बार मौका ना छोड़ो। 82, मात्र 82 नंबर लेने हैं। और कितने में से, अरे 150 में से भाई साहब, 150 में से, मतलब 60 क्वेश्चन गलत हो जाए कोई फर्क नहीं है, आपका क्वेश्चन होना चाहिए सही। कितना, अरे आपका मात्र और मात्र 90 क्वेश्चन सही होना चाहिए। 60 गलत करके आ जाओ फिर भी टेट पास हो जाएगा। और कैटेगरी वालों, आपको ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ये बात याद रखना, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। साथ में यहाँ पे बात करें हेल्थ, एक तो फेस्टिव सीजन चला हुआ है, दूसरा आपका स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा और अभी बीमार हो गए, लड्डू खा लिए आजकल, चलो दिवाली है खा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा खा लिए ना भाई तो क्या आपकी हेल्थ को जो है वो ये नहीं होना चाहिए कोई फर्क पड़ जाए। क्योंकि अगर आप अभी बीमार पड़ गए, मौसम भी चेंज हो रहा है, बहुत सारे फीवर वगैरह आजकल हो रहे हैं, जैसे कि वो वायरल चला हुआ था, तो उससे थोड़ा बच के रहे। अगर आप ज्यादा बीमार हो तो थोड़ा सा दवाई ले और जल्दी से ठीक हो जाए। और इस एसबी टेट परीक्षाओं का ये वाला पैटर्न अपना ली, मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ आपका एसबी टेट क्वालिफाई हो जाएगा। हमारे पास ही अगर देखो, हम इसी पैटर्न पे और भी हमारे जो हमारे बैच के बच्चे हैं उनको बहुत सारी चीजें हम बताते हैं। तो अभी भी समय है, अभी भी आपके पास 17-18 दिन है कि आप इस परीक्षा को, मैं बोल रहा हूँ, क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने करा हुआ है। आप यूट्यूब पे हमारी पिछले रिजल्ट देख सकते हैं। हम लंबे लंबे चीटे थंबनेल नहीं बना सकते। मैंने एक शॉर्ट बनाया और उसमें 50% से भी कम रिजल्ट लगा रखा है, क्योंकि हमारा एक रील जो बना रहा था उसके अंदर भी जो है वो रिजल्ट नहीं आ पाया था। तो बहुत सारे रिजल्ट हमारे पास है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप भी इस बार दिसंबर में, नवंबर में जो आपका एसबी टेट परीक्षा होनी है उसको क्वालिफाई करके आप भी एसबी टेट को क्वालिफाई करें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब जो है वो कंपलसरी कर दिया है एसबी टेट, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो सभी के लिए एसबी टेट बहुत जरूरी है। मैं यही चाहूंगा, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां मैंने सारी वीडियोज आपके बीच अपलोड कर दी है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपसे मिलते हैं अगले कल। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।